नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना अब एक रीत सी बन गई है या कहें फैशन बन गया है, जिसे देखो सोशल मीडिया पर आके इस नफरत का बखान करता रहता है और ज्यादातर वो बखान झूठ ही निकलता है। पहले तो अंधभक्त ही ऐसा किया करते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जैसे बड़े प्रोफेशन वाले लोग भी अब ये काम करने लगे हैं। जबकि डॉक्टर का काम तो लोगों के इलाज करना है, बिना उसके धर्म और जात को आके। लेकिन आज जो खबर मैं आपके समक्ष लाई हूं वो कुछ इसी तरह का है, जहां तुषार मेहता नाम के डॉक्टर ने ट्विटर पर आकर इस कदर हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छेड़ा है, झूठी कहानी बनाई और जब पूरे मामले पर जांच हुई तब फरार हो गया। तो क्या है पूरा मामला और कैसे इस मामले ने तूल पकड़ ली है, बताएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आजकल देश में मुस्लिम नाम ही काफी है नफरती लोगों के लिए, ताकि वो नफरत फैला सके। मुसलमानों के नाम पर ये लोग फेमस होना चाहते हैं, गलत बयानी करके, विभाजनकारी बातें करके समाज में जहर घोलते हैं। बदले में इन्हें क्या मिलता है? लाइमलाइट मिल जाती है, क्योंकि मुसलमानों का नाम लेकर नफरत फैलाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिक्रियाएं देंगे ना, ज्यादा ट्वीट शेयर होगा, रीट्वीट होगा, कमेंट्स आएंगे, और अगर कहीं ज्यादा बोल गए, सरकार की नजर में आ गए, तो एक जानी मानी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए जितना नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिर रहे हैं। ये लोग झूठी कहानियां बना रहे हैं, लंबे चौड़े झूठ लिख लिख कर ट्वीट कर रहे हैं, ताकि सस्ती टीआरपी पाने की पूरी कोशिश की जा सके। लेकिन इन नफरती लोगों की कहानी का पर्दाफाश अब सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाने वाले सक पका गए और मिस्टर इंडिया बन गए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं पूरा मामला समझा देती हूँ। किस्सा है तुषार मेहता का, डॉक्टर तुषार मेहता का। पता नहीं क्या ही डॉक्टरी करते होंगे ये, क्या लोगों का इलाज करते होंगे, कितना झूठ उसमें बोलते होंगे, नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पर इन्होंने एक लंबी चौड़ी अंग्रेजी में पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में इन्होंने लिखा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, इनको कहीं जाना था, वहां सिक्योरिटी चेकअप हुआ। सिक्योरिटी चेकअप, आप जानते हैं कि आपका सारा सामान एक बास्केट में रखना होता है, टोकरी में। अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमको निकाल के रख देने होते हैं, जो स्कैनर के थ्रू जाता है। जांच किया जाता है कि उसमें कोई गड़बड़ चीज ना हो, चाहे मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, चाहे इस तरह की जो चीजें होती हैं सब उसमें हम डाल देते हैं। वो नॉर्मली क्रॉस कर जाता है, फिर हमारा चेकअप होता है, पूरी बॉडी स्कैन होती है। उसके बाद हम जाते हैं, अपना सामान बिल्कुल आराम से कलेक्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये तुषार मेहता ने कहा कि जब सिक्योरिटी में गए तो अपनी एप्पल वॉच उन्होंने ट्रे में रख दी थी, और उसके बाद जब अपनी बॉडी स्कैनिंग वगैरह करा के वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ट्रे के अंदर एप्पल वॉच नहीं है। ये वो लिख रहे हैं, असलियत क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। खैर, उसके बाद इनका ध्यान गया कि सामने एक शोरूम के पास एक लड़का खड़ा है और इनको समझ में आया कि उसके पॉकेट में इनकी एप्पल वॉच है। सुन रहे हैं आप? अब क्या मालूम, डॉक्टरी करते करते ये इतने एडवांस हो गए कि इन्होंने अपनी आंखों में ही एक्सरे फिट करवा लिया और देख भी लिया कि किसकी पॉकेट में इनकी वॉच है। फिर ये उस लड़के के पास गए, उसकी जेब पर थपथपाया और देखा अपनी एप्पल वॉच है। उससे बात की, उसको कुछ बोला उल्टा सीधा, उसके बाद एप्पल वॉच अपनी निकाल ली। और इनका कहना है कि शोरूम वाला जो था वो भी मिला हुआ था, और जब मैं उसको पकड़ना चाहता था तब तक उसने मुझसे बहस करके किसी भी तरह उस आदमी को भगा दिया, और मुझे फ्लाइट जल्दी पकड़नी थी, इसलिए मैं जाकर फ्लाइट में बैठ गया। सुनते जाइए बस इनकी कहानी। लेकिन एक लॉजिक वाली बात यहां पर यह है कि जब आप निकलते हैं सिक्योरिटी के पास से, ट्रे में से अपना सामान लेते हैं, तो वहां पर तो शोरूम होता नहीं है, उससे ठीक ठाक दूरी पर होता है। और जब वॉच खो गई थी तो सीधा कंप्लेन करते ना, सीसीटीवी में चेक कराते, वो भी नहीं किया, सीधा खुद ही इन्वेस्टिगेट करने लगे। खैर, इन्होंने ये सब लिख दिया और नफरती लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि दे दनादन उनके ट्वीट को रीट्वीट किया गया। दोस्तों, हजारों लाखों लोगों के पास ये खबर पहुंच गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पूरी पोस्ट के बाद लास्ट में इन्होंने उन दो लोगों का नाम भी लिखा था। जी हाँ, शुएब और मोहम्मद साकिब। मतलब इन्होंने उस बंदे से इतनी बात कर ली कि उसने अपना इन्हें नाम भी बता दिया, और जो सेल्समैन था उसका भी नाम इनको पता चल गया, और दोनों मुसलमान थे। मुसलमान नहीं होते तो वैसे भी ये खबर बनती ही नहीं। तो पूरे फर्जी ट्वीट का कुल जमा बात यही है कि एक हिंदू डॉक्टर जा रहा था एयरपोर्ट पे और उसकी घड़ी चुराने की कोशिश करी शुएब और मोहम्मद साकिब नाम के लोगों ने, यानी मुसलमान एयरपोर्ट पर चोरी कर रहे हैं।
इसके बाद अब जब ये मामला एयरपोर्ट और सुरक्षा से जुड़ा हुआ था तो सीआईएसएफ आगे आया और सीआईएसएफ ने इनसे पूछा कि अपना पीएनआर नंबर दीजिए ताकि चेक किया जाए कि असलियत आखिर में क्या है। जब जांच की गई, सीसीटीवी दोस्तों खंगाले गए तो पाया यह गया कि ये जो मेहता हैं ये सभी आम नागरिकों की तरह अपना सामान चेक करा के आगे निकले। ट्रे में घड़ी थी, वो घड़ी अपनी कलाई पर बांधी और चुपचाप चले गए। और दोस्तों इनकी कहानीबाजी की हद देखिए कैसे पार होती है। अपने ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि सीआईएसएफ के कर्मचारी से भी मेरी बहस हुई, फिर मैंने अपने एक दोस्त ऑफिसर को फोन लगाया, उससे बात कराई, तब जाकर मुझे छोड़ा गया, वगैरह वगैरह। मतलब पता नहीं उस दिन ये किस मूड में थे कि बस घड़ी देखी और कहानी बना डाली और उसे ट्विटर पर भी डाल दिया। पेशे से तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी मानसिक हालत सही नहीं लगती, ऐसा लग रहा है। इसके लिए इन्हें किसी दिमाग के डॉक्टर के पास तो जरूर जांच करानी चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में सबसे पहले तो एक नफरती कीड़ा बसा हुआ है। दूसरी बात, ये दिमाग से थोड़े पैदल भी नजर आते हैं। कहानी बनाने का इन्हें खासा शौक है और देखिए शौक के चलते आज मुसलमान बदनाम हो रहा है, वो भी खामखा। दोस्तों जांच के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि आटे में नमक जितना झूठ नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा झूठ बोल रहे थे, 100% झूठ बोल रहे थे। ना तो इनकी घड़ी गायब हुई थी और ना ही कोई शुएब और साकिब नाम का कोई शख्स था, ना ही कोई शोरूम था, ना किसी अधिकारी को इन्होंने फोन लगाया था और ना ही किसी अधिकारी से इनकी बहस हुई थी। तो समझ रहे हैं आप किस कदर इस इंसान ने झूठ बोला। और अब जब इसकी पूरी तहकीकात हो गई तो ये आदमी फरार चल रहा है। इसकी झूठी कहानियों के पीछे मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया, इसे लेकर प्रशांत कनौजिया ने भी दोस्तों ट्वीट किया है। देखिए, ये चिंदी आतंकवादी ने सीआईएसएफ जवानों के खिलाफ माहौल बनाकर सीआईएसएफ के भीतर विभाजन का योजना बनाया था। इस पर अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। इसके अलावा पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिखते हैं, तुषार मेहता नाम के एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी घड़ी चुराने की कोशिश की और इसमें एक शोरूम के मुस्लिम कर्मचारी ने मदद की। सीआईएसएफ ने सीसीटीवी की जांच करके पाया कि वो झूठ बोल रहा था, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। इस आदमी पर जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए केस क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर तुषार मेहता, या कहें नफरती डॉक्टर, झूठे डॉक्टर तुषार मेहता, ना जाने ये अपने मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, उनके साथ कितनी कहानियां बनाते होंगे, अपने घर परिवार में गली मोहल्ले में कैसी कैसी कहानी बनाते होंगे, कैसा कैसा नफरत फैलाते होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका तुषार मेहता पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।